रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हिकायत सादी का सिलसिला चल रहा है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की कोटेशंस और उनकी हिकायत पे हम डिस्कस करते हैं। तो आज माशाल्लाह 13वां सेशन है, 12 हम कर चुके हैं। तो गुलिस्तान और बोस्तान दोनों की हिकायतें कंपाइल करके हम उससे डिस्कस करते हैं। तो उनमें हिकायतें हैं, नसीहतें हैं सारी। तो ख़ुद ही नसीहतों के बारे में इनका कौल है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहते हैं कि नसीहत चूँकि नाखुशगवार होती है, नसीहत चूँकि नाखुशगवार होती है मगर इसका नतीजा खुशगवार साबित होता है। तो फिर आगे चलते हैं उनकी नसीहत पे। कहते हैं कि एक नौजवान थे, बहुत अच्छे खूबसूरत थे और बहुत मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा होता था। तो हमारी महफ़िल में अक्सर व बेशतर वो आया करते थे और उनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू हुआ करती थी, मिलना मिलाना था, खुश खुराक भी थे, खुश पोशाक भी थे और हर वक्त वो हंसते खिलखिलाते थे और चेहरा एक ताज़ा तर उनका मालूम होता था। कहते हैं कुछ अरसा हो गया वो शख्स वहाँ से हमारी महफ़िल से चला गया कहीं दूर। तो कहते हैं बहुत अरसा हुआ, मुलाकात नहीं हुई, उन्हें देखा नहीं था। एक मुद्दत के बाद कहते हैं जब वो शख्स मुझे मिला तो मुझे हैरत हुई कि उसका चेहरा बहुत मुरझाया हुआ था, मुस्कुराहट चेहरे से गायब हो चुकी थी और जिस तरह लहलहाता था खेतों की तरह, वो लहलहाना उनका बंद हो गया और वो एक बुढ़ापे की कैफियत में और उस स्टेज और मंजिल पर आ चुका था। तो चूँकि मैंने उससे पूछा कि एक मुद्दत के बाद मिले हो, तो उसने कहा कि मैंने शादी कर ली है, अब इस उम्र में आ चुका हूँ कि दौड़ नहीं सकता, कह के नहीं लगा सकता और जिस तरह मैं नौजवानी में अपनी हरकत व सकनात कर सकता था, नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि उसने फिर कोशिश की बातों में कि एक ज़ोरदार कहका लगाया मगर उसके कमर में चोट पड़ गई। तो फिर मैंने उसे कहा, अब कोटेशन हिकायत सादी की बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार है। कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि उस बर्तन को कभी भी कोई कलई नहीं कर सकता जिस बर्तन में गंदगी या मैल नहीं हो। कहते हैं कि जब आदमी दुनिया में उस स्टेज से गुज़र जाए जिस स्टेज पर वो दोबारा नहीं आ सकता, तो फिर चाहे कितनी भी कोशिश करे। इसलिए शेख सादी ने कहा कि बुढ़ापे में जवानी की लकीर कभी भी तलाश मत करो। इसके लिए कहते हैं कि एक नदी से जब पानी चला जाता है फिर कभी भी उस नदी में पानी नहीं आता। इसलिए ये तवक्कात करना कि हम अपने दौर में जो करते थे वो कर लें, वो कभी भी नहीं हो सकता। इसके लिए फिर एक दूसरी कोटेशन कहते हैं कि जब आप अपने जवानी का दौर ख़त्म कर चुकें तो जिस दौर में आप चल रहे हैं उसी दौर में जीते रहें। अगर दूसरे दौर में जिएंगे तो न वो दौर हाथ आएगा, न ये दौर आपके हाथ कभी भी आएगा। उसके बाद एक दूसरी हिकायत है। कहते हैं एक वज़ीर था, उसने अपने बेटे को एक आलिम और दानिश्वर मौलवी साहब के पास भेज दिया और उसे कहा कि मेरे बेटे की तरबियत करें। चूँकि वो वज़ीर उमराओं में शामिल होता था, बहुत भारी पैसा भी खर्च हुआ, बहुत सी सहूलियात भी खर्च हुई, मगर फिर भी कहते हैं कि उसमें वो चीज़ नहीं आई जो उसका बाप वालिद करना चाहता था, यानी तालीम और तरबियत दोनों नहीं आई। एक मरतबा कहते हैं दानिश्वर शख्स ने बेबस होकर वज़ीर के पास उसके बेटे को लाए और कहा कि मैंने 12 कोशिश की है, बड़ी कोशिश की है, मगर फिर भी जो है आपके बेटे में वो तरबियत नहीं आई। अब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहते हैं कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के गधे को मक्के में भी ले जाया जाए फिर भी वो गधा गधा ही रहेगा, वो आलिम फ़ाज़िल नहीं बन सकता। फिर कहते हैं कि अगर किसी कुत्ते को 7 दरियाओं में भी नहलाया जाए मगर फिर भी उसके अंदर पाकाई कभी भी नहीं आएगी। और ये ज़हन में रखना कि एक आदमी जो अपने अंदर में तालीम और तरबियत नहीं लाना चाहता, वो उस कुत्ते की मिसल है, वो उस गधे की मिसल है, जिसे आप कितनी भी मुक़द्दस जगहों पर ले जाएं, वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। अब जवानी बुढ़ापे की मिसाल, इल्म और तरबियत की मिसाल, उस पे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक बुढ़िया से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उसने अपने बालों को स्याह रंगा था, बहुत स्याह किया था। तो मैंने उसे कहा था कि ए अम्मा, तुमने अपने बालों को बड़ी महारत से स्याह तो कर लिया है, मगर तुम अपने कमर के उस बल को क्या करोगी जो इस उम्र में तुम्हारे अंदर आ चुकी है। तो कहते हैं कि खेत के कटने का वक्त जब आता है तो वो कभी भी अपने सब्ज़ाज़ार को लहलहाती नहीं है, वो उस वक्त अपने अंदर
ایسا سما پیدا کر لیتی ہے جیسے اسے اب کٹنا ہے۔ تو انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، عمر کے جس بھی حصے میں ہو اس حصے کو وہ انجوائے کرے۔ اگر وہ چاہے کہ میں ماضی کے حصے میں رہوں، اسے انجوائے کروں، تو سوائے تکلیف کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔